हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है हमारा डे 3, जो हमने टारगेट रखा था 60 डे चैलेंज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और आज हमारा डे 3 है। तो आज मैंने डे 1 में डिस्कस किया स्ट्रेटजी क्या थी इसकी। डे 2 में डिस्कस किया कि हमें क्या मटेरियल्स और क्या चीज़ की नीड है इन 60 डेज में और किस पर काम करना चाहिए। और डे 3 में हम पढ़ेंगे कि मान लो अगर 60 डेज है तो हमें सारा सब्जेक्ट तो सारा सिलेबस तो कवर करना नहीं है, हमें वो जो इंपॉर्टेंट एरिया है हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर उस एरिया पे आज हम चर्चा करेंगे और उसको मैं बताऊंगी हर सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में 15 टॉपिक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस करके बताया है मैंने पीवाईक्यू लगाने के बाद और मॉक टेस्ट देने के बाद कि मुझे लगा कि इस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक्स में हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आज बताऊंगी। तो अभी बने रहिए एंड तक इस वीडियो में, और ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत ज़्यादा फॉलो करिए इसको, कि और भी जिनके पास नहीं पहुंच पा रहा है एस्पिरेंट्स के पास, क्या कहते हैं ना, एक टारगेट लेके चलते हैं तो वो जल्दी अचीव होता है। तो हमने और आपने दोनों ने मिलकर टारगेट रखा है कि 60 डेज में हम कैसे भी करके एनी हाउ यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी चलिए बात करते हैं आगे प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉलिटी। अब पॉलिटी में जो मैंने आगे लिखा है आपको दिख रहा होगा, ये आपका 15 क्या है, इट मीन्स आपके 15 ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके क्या है, आपके इम्पॉर्टेंट है। किससे? जैसे कि आपका प्रस्तावना हो गया सबसे पहले, फिर आपका मौलिक अधिकार, फिर डीपीएसपी वर्सेस मौलिक अधिकार, ठीक है, जिसके अंतर्गत है, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर आपके राष्ट्रपति की शक्तियां हो गई, उपराष्ट्रपति, ठीक है, फिर आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, फिर संसद में आपका लोकसभा वर्सेस राज्यसभा दोनों चीज़ें, ठीक है, फिर मनी बिल, फिर वर्सेस वित्तीय विधेयक, ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और जो हाल फिलहाल जो न्यूज़ में है वो खासकर ज़्यादा ही आप अपडेट करते रहना साथ साथ, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ हो गई, फिर न्यायिक समीक्षा क्या है, ठीक है, फिर संविधान संशोधन आर्टिकल 368 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर आपातकाल के प्रावधान हो गए, केंद्र सरकार संबंध हो गई, फिर संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था जैसे कैग वगैरह, ठीक है। तो ये सारी जो 15 टॉपिक्स है, इसको आप हम 60 डेज का प्लान बना रखे हैं कि 7 डेज हमको पॉलिटी लेके चलना है, 1 या 2 डे मेडिवल जो बताया था मैंने स्ट्रेटजी में, टाइम मैनेजमेंट, तो वैसे ही 7 डेज में एटलीस्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे अच्छे से, रिवीजन कर लेंगे कई टाइम्स, कि हमें दोबारा अगर जब हम पेपर देने जाए तो एक बार सिर्फ हमें देखना हो, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसके मॉक टेस्ट भी कवर कर लेंगे 7 डेज में, 7 मॉक टेस्ट, ठीक है। ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग था जो मैंने फर्स्ट डे स्ट्रेटजी बताई थी आपको। ये तो हो गया पॉलिटी का। इसके साथ साथ मैं इसको शॉर्ट्स में भी इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक, ठीक है, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में आपका क्या आ गया, जीडीपी क्या है, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, फिर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। राजकोषीय नीति क्या होगी, मौद्रिक नीति, आरबीआई के कार्य, बैंकिंग प्रणाली, फिर बजट, फिर कर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है, फिर आपकी सरकारी योजनाएं हो गई, नीति आयोग क्या हो, फिर एलपीजी रिफॉर्म्स 1990, अभी बहुत ज़्यादा ही अभी ये न्यूज़ में है, इसलिए इस पर क्वेश्चंस आएंगे, जरूरी आएंगे, ठीक है। कृषि अर्थव्यवस्था, एमएसएमई हो गया, फिर डिजिटल इकोनॉमी होगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या है पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट, इसके भी मैंने 15 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ली है जो मैंने पीवाईक्यू से एनालिसिस करके आपको बताया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब मैं एनालिसिस की हूँ तभी आपके सामने भी शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी इसको फॉलो करें, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है अभी। जैसे सरकारी योजनाएं होगी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड जो अभी चर्चे में हो जाता है न्यूज़ में, महत्वपूर्ण रिपोर्ट हो गई, ठीक है, खेल और पुरस्कार हो गए, विज्ञान की नई खोज हो गई, ठीक है, जो मिसाइल्स वगैरह भी, ठीक है, साइंस एंड टेक में जो चीज़ें हो जाती हैं, विज्ञान की नई खोज होगी, पर्यावरण मुद्दे हो गए, एनवायरमेंट से जो मुद्दे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, फिर बजट आपका 2026 का, फिर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सारी चीज़ें आपकी करंट अफेयर से कंप्लीट करनी है। और एटलीस्ट ये 1 ईयर का होना ही चाहिए, 9 to 10 मंथ का, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए करंट अफेयर्स में। तो ये तो हो गया आपका करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स का। फिर अब चलिए बात करते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। अब ज्योग्राफी के मैंने 15 टॉपिक्स लिए हैं कि आपका पृथ्वी की संरचना हो गई, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, ज्वालामुखी भूकंप हो गया, चट्टाने वो मिट्टी हो गई, वायुमंडल की परतें हो गई, ठीक है, मानसून तंत्र हो गया, चक्रवात हो गया, महासागरीय धाराएं, एल लीनो लालिनो, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है पीवीएस यूपीएससी प्रीलिम्स का, ठीक है। भारत की नदियाँ जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, ठीक है, नदी उपनदी मैपिंग से, मैपिंग सेशन जरूर देखना मैपिंग से, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ क्या हो गई, इसका कहाँ से उद्गम स्थल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान
उद्यान, बायोस्फीयर, ठीक है, कृषि पर्यटन, खनिज संसाधन, विश्व का जो मैप देखना है, इसमें स्टेट जैसे कि अभी हारमुजल डमरू बहुत ज़्यादा फेमस है, जो अभी करंट न्यूज़ में बने हैं उसको भी हमें ऐड ऑन करते जाना है, ठीक है। फिर रेगिस्तान हो गए, जलवायु क्षेत्र हो गई, फिर हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ हो गई, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं कला संस्कृति में। कला संस्कृति में 5 टॉपिक है जो न्यूज़ में बनी है चीज़ें, वो तो आपको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा 5 टॉपिक्स अलग से, यूनेस्को साइट्स में भी कौन है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य क्या हो गए, वास्तुकला हो गए, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है, फिर फेस्टिवल्स क्या है। तो ये हमारी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स थे, और जो करंट इंक्लूड नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ आपको, जो करंट में जो अभी करंट में होगा इससे ऐड ऑन से करते जाना है, ठीक है, ये साथ साथ हमें पढ़ते हुए जाना है। ये हो गया। फिर अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट देखिए बहुत ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है हमारे करंट से रिलेटेड, जो अभी हमारे चर्चे में होते हैं उससे रिलेटेड भी होता है, और इसके अलावा भी जो हमारी कुछ टॉपिक्स होती है जो पहले से हमें पढ़ना होता है, वो जैसे मान लीजिए पारिस्थितिक तंत्र हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गया, जैव विविधता हो गया, IUCN में रेड लिस्ट में कौन है, ठीक है, वेनरेबल कौन है, ठीक है, फिर डेंजर जोन में कौन है, ये सारी चीज़ें, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस हो गए जैसे, ठीक है, फिर UNFCCC कॉप क्या है, पेरिस समझौता जैसे कि ओजोन परत, प्रदूषण, पर्यावरण कानून, वन्यजीव संरक्षण, फिर रामसर साइट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी पर्टिकुलर टॉपिक से एनवायरमेंट से रिलेटेड, इसमें भी 15 टॉपिक थे जो हमें कवर करना है इन 60 डेज के स्ट्रेटेजी प्लान में। फिर साइंस टेक पे बात करते हैं हम, क्या होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी से इसरो मिशन अभी जी के लॉन्च हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें क्या क्या मिशन अभी करे गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, फिर DNA RNA में वैक्सीन टेक्नोलॉजी हो गया, फिर ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें क्या है हमारी साइंस एंड टेक में, AI रोबोटिक्स, अभी जैसे AI से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें AI चल रहा है अभी चर्चे में है, तो इससे चीज़ें होगी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, सारी हमारी साइंस टेक से हो गए, ठीक है। ये जो मेन टॉपिक्स है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, वो चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ। हिस्ट्री की चलिए बात करते हैं, हिस्ट्री में 20 हमारे यहाँ, ठीक है, क्या होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है हमारी, चलिए बात करते हैं, पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में। तो ये हमारी होगी सिंधु सभ्यता हो गया, ठीक है, वैदिक काल में अर्ली एंड लेटर वैदिक हो गया, महाजनपद और मगध साम्राज्य हो गए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य अशोक का उसमें पर्टिकुलर देखना है, गुप्त काल इसे गोल्डन एज जो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, सारी चीज़ें। फिर मेडिवल हिस्ट्री में आ जाते हैं हम, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, सूफी और भक्ति आंदोलन हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या है मेडिवल हिस्ट्री से है, ठीक है। फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में आई 1850-70 क्रांति हुई, कांग्रेस का गठन हुआ, ठीक है, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी युग, क्रांतिकारी आंदोलन, भारतीय संविधान का निर्माण, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्या हो गए हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से कवर किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए CSET हमारा भी क्वालिफाइंग होता है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जब ये क्वालिफाई होगा तभी हमारा GS पेपर चेक होगा और उससे हमें प्रीलिम्स हम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो CSET के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सबसे पहले हम कंपेरिजन देखते हैं, देखो पैसेज पढ़ के सवाल हल करना होता है, इसलिए आपको जैसे किस टाइप के पैसेज, सेंट्रल आइडिया हो गया, थीम हो गया, ये उस समय ही हमें देखना पड़ता है, अपने करंट जो भी चीज़ें इस पैसेज में होंगी सारी चीज़ें आपको पढ़ के, ठीक है, इसलिए पैसेज एक पैसेज आप जरूर करें, उसको सॉल्व करें, ठीक है, और उसमें जैसे सेंट्रल आइडिया हो गया, थीम हो गया, इन्फरेंस निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक है, टोन ऑफ पैसेज, पैसेज का टोन क्या है, ठीक है, वोकैबुलरी जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसमें अलग से नहीं होंगे, पैसेज में होंगे, आपको बताना होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये तो सिर्फ CSET का पैसेज का था। अब चलिए बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जैसे हमारा मैथ बेसिक्स मैथ्स है, जैसे परसेंटेज हो गया, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, फिर आपका सरल चक्रवृद्धि औसत हो गया, अनुपात और अनुपात हो गया, अर्थमेटिक हो गई हमारी, ठीक है, उसमें अर्थमेटिक में क्या समय और कार्य हो गया, समय गति और दूरी हो गई, ठीक है, पाइप एंड और टंकी, ठीक है, मिश्रण, ठीक है, अलजेब्रा सरल समीकरण, फिर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए मेरा हिंदी मीडियम से, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम बता रही, पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो टॉपिक्स मैंने हिंदी में लिखे वही सेम हमारे इंग्लिश में बोल, कुछ इसका डिफरेंट होगा। तो अगर जिसको लग रहा होगा कि पर्टिकुलर हिंदी में मैंने मैथ्स को ही बताया है तो ऐसा, अदरवाइज नहीं है, आप देख सकते हैं इसको, उनको इतना तो पता ही होगा चीज़ें। ज्योमेट्री हो गया हमारा, त्रिकोण या वृत्त हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है, आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना है और शॉर्ट ट्रिक्स सीखें, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्या, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स से जो पोर्शन था। अब हम बात करते हैं, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग भी आता है उसमें, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया हमारा, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, एनालिसिस हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्ट सेंस हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, ये मैंने हो गया, हमारा टेबल हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन हमारे डिसीजन मेकिंग के आते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एथिक्स लॉजिक बेस्ड आंसर होते हैं, ठीक है। टिप क्या है, बैलेंस और प्रैक्टिकल आंसर दे उस समय उस क्वेश्चन को देख के। तो ये सारी मेरी स्ट्रेटेजी थी, किसको लेके,
आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें एनफ है, इससे ज़्यादा आप इसी को मल्टीपल टाइम पढ़िए, इसी सारी चीज़ों को मल्टीपल टाइम कर पढ़िए। और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, जैसे जिस सब्जेक्ट को जिस पर्टिकुलर टाइम देने के लिए मैंने कहा है, अगर आप अपना टाइम टेबल बनाए तो आप उसके अकॉर्डिंग करो, पर इस टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा बार बार आप इसको मल्टीपल टाइम रिविज़न करो। मोस्टली ये सारी चीज़ें इस टॉपिक से ज़रूर आएंगे ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और फॉलो करिए मोर ऐसी वीडियोस के लिए, और बने रहिए स्टडी विद अलका के साथ लास्ट 60 डेज़ के लिए, ठीक है। हम लोग मिलकर ज़रूरी यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करेंगे। कहते हैं बी पॉजिटिव, तो आंसर भी आपका बिल्कुल ही पॉजिटिव आता है। तो थैंक यू वेरी मच।